अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ लर्न कुरान विद तजवीद फॉर वेरी इजी एंड सिंपल थ्री वेज। इसमें हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। नंबर 1 पर है गुन्ना, नंबर 2 पर है मद एंड नंबर 3 है लेटर्स एंड कलकला लेटर्स। अब देखें, सबसे पहले आता है मद, जो गुन्ना। सबसे पहले स्ट्रेटजी हमारे पास गुन्ना, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, क्योंकि वो वीडियो हमारी बहुत ही लंबी हो गई थी, तो इसलिए हमने वहीं पे ख़त्म कर दी। और आज मद और हैवी लेटर्स एंड कलकला लेटर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो कुरान पाक को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानते और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हुई और ना ही वो कुरान पाक के बारे में कुछ जानते हैं। ये सिंपल 3 वेज हैं जिनको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप कारियों जैसी तिलावत कर पाएंगे और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ पाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है हाफिज़ा फ़ातिमा और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल चिरागे राह। इस रोशनी के सफ़र में आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले है मद। अब मद के मायने, मद की जो मीनिंग है, खींचना और दराज करना, लंबा करना वगैरह। खींचना, लंबा करना, दराज करना, ये सब मद के मायने हैं। अब इसमें 2 तरह की हैं। अब इसमें इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 पर है सिंपल मद, नंबर 2 पर है अदर मद। असली मद सिंपल मद यानी कि असली जो मद है, और जो अदर मद है वो दूसरी मद है। अब देखें, सबसे पहले सिंपल मद, असली मद। अब असली मद में क्या है? अलिफ, वाउ एंड या। अलिफ, वाउ एंड या, इन्हें हम हरूफ मद्दा बोलते हैं और ये असली मद है। इनके अंदर से ही बाकी जो मद्दात हैं वो निकले, ठीक है। अब आप लोग ये देखें, सबसे पहले अलिफ, हमने पढ़ा ना कि अलिफ, वाउ एंड या ये हरूफ मद्दा है। ये हमारी मद्दात मद है जो असली मद है, इनसे ही आगे से सारी मद्दात निकली है। अब देखें, खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो हरूफ मद्दा में अलिफ मद्दा होगा, मद्दात में अलिफ मद्दा होगा। खाली अलिफ से पहले ज़बर। अब मैं आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जा, जीम, अलिफ ज़बर जा। खाली अलिफ है, उससे पहले ज़बर है जीम पर, तो ये है हमारे पास अलिफ मद्दा। अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। ये देखिए, जैसा ता, जा, खा, रा, ऐसे ही सा, बा, ये सब हमारे पास क्या है? हरूफ मद्दा की एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है वाऊ। वाऊ साकिन से पहले पेश आ जाए, वाऊ साकिन से पहले पेश आ जाए, वाऊ साकिन। अब साकिन कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, जो ये छोटी सी दाल होती है ना, कुरान पाक में अक्सर ये आती है, छोटी सी दाल, इसको बोलते हैं जज़। इसे बोलते हैं जज़ या सुकून। जज़ या सुकून, ये मैंने वाव पर भी डाली हुई है, वाव साकिन। और जिस वर्ड पर ये होती है उसे साकिन बोलते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे सामने वाव है, अब वाव पर ये है तो हम इसे वाव को साकिन बोलेंगे। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। अब इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर मेरे सामने बा, वाव, पेश, बू। अब देखें, वाव के ऊपर साकिन है, जो मैंने आपको बताया, छोटी सी दाल जैसी इलामत, इसे जज़्म बोलते हैं। वाव साकिन से पहले क्या है? पेश, हरफ पर पेश है। ऐसे ही सू, हू, दू, रू, ठीक है, रू। ये सब हमारे पास वाव की, जो वाव साकिन है, वाव मद्दा है, इसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखें, तू, जू, हू, जू, जू, ये सब एग्जांपल्स हैं। आगे है हमारे पास या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, ज़ेर आ जाए। खाली अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा था, वाव मद्दा था, वाव साकिन से पहले पेश, और या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए। अब हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ये ता, या, ज़ेर, ती, जी, खी, ज़ी, ये सब या साकिन है, उससे पहले जो वर्ड है उसके नीचे ज़ेर है। तो ये है हमारे पास या
मद्दा की एग्जाम्पल्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सिंपल मद के बारे में समझ आ गया है। अब हम ये भी जानते हैं कि इनको लंबा कितना करते हैं। इनको हम खींचते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है मद का मायने है खींचना, दराज करना, लंबा करना। अब जो ये हरूफ मद्दा है ना, अलिफ, वाऊ एंड या, तो अब हमने इनको क्या करना है, इन सब को हमने इन तीनों वर्ड्स को वाऊ साकिन, वाऊ मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा, इन सब को एक अलिफ यानी कि 2 हरकत के बराबर खींचते हैं, दराज करते हैं, लंबा करते हैं। 2 हरकत, ये देखें, इसको हम 2 से काउंट करते हैं, एक अलिफ यानी 2 हरकत। अब इसका आसान तरीका ये है कि आप अपनी मुट्ठी को ऐसे यूँ करके बंद करें, पूरी मुट्ठी को आप बंद करें, उसके बाद आप एक उंगली खोलेंगे, ठीक है, खोलेंगे, बंद करेंगे, जैसे कि बू, बंद है, फिर खोलेंगे, यानी कि इस सिलसिले में आपका 2 से काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप थी अदर मद्स, यानी कि दूसरी मद्दात, अब वो देख लेते हैं। टॉप पर है मद्दे मुत्तसिल, और उसके बाद है मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिद एंड मद्दे लीन आरिद। अब देखें जो अदर मद्दात हैं, अदर मद्स हैं, इनकी हमारे पास 6 टाइप्स हैं, मुत्तसिल, मुनफसिल, लाजिम, लीन लाजिम, आरिद एंड लीन आरिद। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले ये जो है मद्दे मुत्तसिल क्या है, मद्दे मुत्तसिल होता क्या है। अब हम ये देख लेते हैं। मद्दे मुत्तसिल होता है हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो, हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा। अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हरूफ मद्दा ही पढ़ा ना, अलिफ, वाऊ एंड या, ये हमारे पास क्या है, हरूफ मद्दा है, असली मद है। अब यहाँ पर बात हो रही है हरूफ मद्दा, क्योंकि सब एक ही है, ये सारी मद्दात का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे, हमज़ा यानी कि अलिफ, अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़े या पेश हो तो हम उसको हमज़ा बोल देते हैं। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखें यहाँ पर जा आ है, अब देखें अलिफ, खाली अलिफ, उससे पहले ज़बर, ठीक है, ये क्या हो गया, अलिफ मद्दा, और उसके बाद हमज़ा इसी कलमे में है। ये देखिए ये हमज़ा है, जा उसी कलमे यानी कि उसी वर्ड के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, मद्दे मुत्तसिल। ठीक है, आगे देखें ये एक और है इसकी मिसाल, जी आ। अब देखें जी आ, या साकिन है, उससे पहले ज़ेर है, या साकिन है, उससे पहले ज़ेर है, तो क्या हो गया, जी आ, हमज़ा उसी कलमे में है। आगे भी देख सकते हैं, वल्लाई। अब या साकिन है, उससे पहले जो ज़ेर है हमज़ा है, या साकिन से पहले ज़ेर है और हमज़ा उसी कलमे के अंदर मौजूद है, तो ये क्या हुआ, ये भी मद्दे मुत्तसिल। आगे सीअत, ये भी मद्दे मुत्तसिल, यानी कि जिस वर्ड में हमज़ा उसी वर्ड के अंदर होगा ना, उसको मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे। ठीक है, अब आगे है हमारे पास मद्दे मुनफसिल, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि हमज़ा उसी कलमे में हो, अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमारे सामने इसकी मिसाल है, इस सेकंड लाइन पर देखें, बिमा ज़िला, बिमा खाली अलिफ, उससे पहले ज़बर, उसके बाद बिमा, ये वर्ड ख़त्म हो गया, अगला वर्ड स्टार्ट हुआ, उसमें हमज़ा आया, अलिफ आया, बिमा ज़िला, तो ये मद्दे मुनफसिल है। और देखें क़ालू आमन्ना, देखें वाऊ साकिन से पहले पेश आया, हरूफ मद्दा हो गए, और उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आया, क़ालू के अंदर नहीं आया बल्कि अगले वर्ड के अंदर आया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मद्दे मुनफसिल की मिसाल। अब आगे देखें तो हमारे पास मद्दे मुत्तसिल भी होगी, मद्दे मुनफसिल भी हो गई। अब आगे देखें तो हमारे पास है मद्दे लाजिम, लाजिम। अब हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, सुकून असली यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, जज़्म एंड ये तशदीद, ये 3 नाम वाली आपको शक्ल नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं तशदीद, जज़्म या तशदीद हो। अब इसकी मिसाल भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दाबातिन चौपर ही है, दाबातिन। अब बा के ऊपर हमारे पास सुकून असली है, उससे पहले खाली अलिफ है, उससे पहले जो वर्ड है दाल, उस पर ज़बर है,
यानी कि दाबातिन, ठीक है। आना, अब देखें वो तशदीद थी, अब ये जज़्म, अब लाम पर जज़्म है, ये सुकून असली की एग्जांपल्स हैं। ज़करैनी, देखिए उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कुछ ना समझ आए तो आप वीडियो को पीछे कर लें और आप दोबारा से वॉच करें। अब आगे है लीन लाजिम, हरूफ लीन के बाद अब लीन क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखें, अब लीन लाजिम, हरूफ लीन हमारे पास दो हैं, वाऊ और या। हमारे पास वाऊ और या जो है ये हमारे पास हरूफ लीन है। वाऊ साकिन से पहले इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ज़बर ही आएगा। वाऊ साकिन एंड या साकिन, और इन दोनों से पहले वर्ड पर ज़बर होगा, ठीक है। वाऊ साकिन एंड या साकिन से पहले वर्ड पर ज़बर होता है, ये हरूफ लीन है। इसके बाद सुकून असली, ये वाला जो मैंने आपको दिखा रही है सुकून असली, यहाँ पर ये वाला। अब इसमें तशदीद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लीन है, और इसमें क्योंकि हरूफ मद्दा तो ये था ना कि अलिफ वैसे ही था और वाऊ एंड या साकिन था, अलिफ खाली था, लेकिन यहाँ पर वाऊ और या दोनों साकिन है, इसलिए जब साकिन होता है तो उसके लिए ये वाली इलामत जो है यूज़ होती है, तो यहाँ पर तशदीद वाली इलामत यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास मद्दे लीन लाजिम की मिसाल है आइन। आइन, देखिए या साकिन है, उससे पहले जो आइन है उसके ऊपर ज़बर है, यानी कि यहाँ पर या लीन हुआ और हरूफ लीन के बाद सुकून असली में से जज़्म आएगा आइन, तो यहाँ पर हमारे पास मद्दे लीन लाजिम होगा, ठीक है, समझ आ गई। अब आगे देखें तो हमारे पास हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून, हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून। अब देखिए इसमें पहले हमने फ़र्क ये था कि इसमें पहले हमने पता सुकून असली, सुकून जज़्म को बोलते हैं, सुकून असली यानी कि जो असल वाला होता है, और यहाँ पर जो आर्जी यानी कि वक़्फ़ की वजह से कोई वर्ड अगर साकिन हो जाए, यानी कि जब हम वक़्फ़ करते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब मीन पर हम रुके, अब असल में वर्ड तो था आलमीना, लेकिन हमने वक़्फ़ किया, हम रुक गए तो वो वर्ड साकिन हो गया आलमीन। अब नून के ऊपर साकिन आ गया ना, नून के ऊपर जज़्म आ गया, तो वो वर्ड साकिन हो गया ना, ठीक है, तो वहाँ पर मद्दे आरिद। अब इसकी मिसाल में हमारे पास है वलद्दॉल्लीन, वलद्दॉल्लीन। अब देखिए इसके पहले हिस्से में तो मद्दे लाजिम हो रहा है और अगले हिस्से में मद्दे आरिज़ लीन पर, लीन पर, ठीक है, मद्दे आरिज़। अब या साकिन से पहले ज़े यानी कि या मद्दा हुआ और उसके बाद ना, असल में देखा जाए तो ना है, लेकिन आगे जो वक्फ़ हो रहा है उसकी वजह से हमने इसको साकिन कर दिया, यानी कि ज़बर गायब हो गया और ज़बर की जगह जज़्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मद्दे, हरूफ मद्दा में से मद्दे आरिज़ हो गया यहाँ पर। अब है अगला हमारे पास लीन आरिद। अब देखिए इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आरिद होगा मद्दे आरिद उसमें हरूफ मद्दा आ जाएगा, अब जो लीन आरिद होगा उसमें हरूफ लीन आ जाएगा। आपको हरूफ मद्दा का भी पता है, हरूफ लीन का भी पता है। अब हरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून, यानी कि इसमें भी वही है, वक्फ़ की वजह से कोई वर्ड जो है वो साकिन हो जाए, लेकिन ये इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर हरूफ मद्दा अलिफ वाऊ या, और यहाँ पर हरूफ लीन वाऊ साकिन एंड या साकिन यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको भी अब हम मिसाल से पढ़ते हैं, जैसे कि देखें खौफिन, खौफिन। अब देखें वाऊ साकिन से पहले वर्ड पर ज़बर है, तो यहाँ पर हो गया वाउलीम, आगे खौफिन फिन। अगर जब हम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो खौफ हो जाएगा ना, खौफ, तो फिर खौफ, वक्फ़ करेंगे तो खौफ हो जाएगा। अब कुरैशिन, कुरैश, ये इसकी मेरे पास मिसाल थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इन मद्दात के बारे में समझ में आ गया। अब जो इनकी काउंटिंग का सिलसिला है वो भी देख लेते हैं कि इनको कितना लंबा करते हैं, क्योंकि मद का मायने ही खींचना, दराज करना, लंबा करना है। तो अब देखिए जो हरूफ मद्दे मुत्तसिल, सॉरी मद्दे मुत्तसिल है, ये जिसमें हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, इसी के ये वाली हरूफ मद्दे, ये वाली मद्दे मुत्तसिल जिसकी एग्जांपल थी जा। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो या अढ़ाई अलिफ, जिस हमने आपको बताया था, आप पहले हमने हरूफ मद्दा में एक उंगली खोली थी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो उंगलियाँ खोलेंगे या फिर दो उंगलियाँ खोलेंगे और एक आधी खोलेंगे, ठीक है। यानी 4 या 5 हरकत, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं।
3 अलिफ या 6 हरकत। अब मद्दे जो लाजिम मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल दोनों को 2 या अढ़ाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत करेंगे। मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम दोनों को ही 3 अलिफ या 6 हरकत। 3 अलिफ यानी 6 हरकत, मतलब कि अब हम 3 उंगलियां खोलेंगे यहाँ पर और वो यानी कि वो 6 हरकत होगी। और मद्दे आरिज़ और लीन आरिज़ को इसमें कितना लंबा करेंगे, 1 2 या 3। 1 2 या 3 यानी कि 2 4 या 6 उंगलियां खोलेंगे हम। 1 2 या 3 उंगलियां खोलेंगे बंद करेंगे, ये 2 दफ़ा हो गया ना, तो 2 4 या 6 हरकत बनेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया है। और देखिए तो आज की हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा ही रह गया। मैं आप लोगों को हैवी लेटर्स के बारे में भी बता देती हूँ, ठीक है। हैवी लेटर्स यानी कि हुरूफ़ मुस्तालिया, ये वो लेटर्स हैं जिनको हर हाल में मोटा ही पढ़ते हैं। अब इनमें है ख़ा, स्वाद, दाद, तो, ज़ा, गैन एंड कॉफ। अब इनका फार्मूला है खुस्वा दक्तिन क़िज़, खुस्वा दक्तिन क़िज़। आपने इस फार्मूले को अच्छे से याद रखना है। खुस्वा देखें, ख़ा स्वाद दक्तिन दाद तो गैन एंड तो ज़ा गैन एंड काफ, ठीक है। इनको हम हर हाल में मोटा पढ़ते हैं। हुरूफ़ मुस्तालिया को हमने हर हाल में मोटा पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, जो भी हो। बेशक अख़ा खा ऐसे अख़ा अस्वा अस्वा इनको तो ऐसे करके मोटा आप करके पढ़ेंगे। अगर आप हुरूफ़ मुस्तालिया के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वहाँ पे मेरी एक अलग वीडियो भी है, उसमें मैंने हुरूफ़ मुस्तालिया के बारे में फुल बताया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब आगे देखिए कलकला। कलकला के मायने वर्ड को हरकत करना या जुम्बिश के है हिलाना, यानी कि जहाँ पर हमारा जो वर्ड्स पड़े होते हैं, जहाँ पर हमारे वर्ड्स का मुखरिज का जो घर है, वहाँ पर हमने इनको वहाँ पर हमने लगा के, जिससे हम मिसाल के तौर पर जिससे हम बॉल मारते हैं दीवार पर, अब वो बॉल वहाँ पर रहती तो नहीं है ना। अब हमने बॉल मारी, वो दीवार से टकराई, फिर वो वापस आ गई। ये हिसाब है कलकला का। ये जो हमारे मुखरिज में लेटर्स पड़े होते हैं, जब हम हुरूफ़ कलकला में से कोई आवाज़ निकालते हैं तो वो मुखरिज जहाँ पर वो पड़े होते हैं वो वहाँ पर समझे कि एक तरह लगते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं। कलकला के मायने हरकत और जुम्बिश की है। ये इन हरूफ को अदा करते वक्त मुखरिज में जुम्बिश सी होती है, यानी कि आवाज़ लौटती हुई निकले, यानी कि आवाज़ वापस आ रही है। समझे, जिससे हमने आवाज़ गई तो अंदर है, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे वापस आ रही है। अब इसका फॉर्मूला है कुतुबु जद्दिन। अब इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा अगर आपको इसमें अच्छे से समझ नहीं आया। अब इसमें हमारे पास 5 हरूफ हैं, कॉफ, तो, ब, जीम एंड दाल। इनका फॉर्मूला है कुतुबु जद्दिन। अब इनको पढ़ते कैसे हैं, अक़ अक़। जब ये हरूफ़ कलकला जो साकिन होंगे ना, यानी कि इनके ऊपर जज़्म आएगा, तो इनमें कलकला खूब अदा होगा। इसको मैं आपको मिसालों से वाज़िया करती हूँ। अब देखिए तो हमारे पास ये है, त्वा के ऊपर जज़्म है, यानी कि त्वा साकिन हो गया। अब इसको हम अदा करेंगे अतो, इस तरीके से अतो। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ता है, इसको हम करेंगे अत, लेकिन त्वा को करेंगे अतो अतो। अब देखिए दूसरी तरफ ता है अत और त्वा को अतो, क्योंकि जो त्वा है हुरूफ़ मुस्तालिया में से भी एक है और हुरूफ़ कलकला में से भी। अतो तो देखिए इसकी आवाज़ ऐसी लगी जैसे फिर वापस आ रही है, ठीक है, इस तरीके से अतो ईतो ऊतो, ठीक है। अब इसी तरह अक़ इक़ उक़, इसी तरीके से अद इद उद अब इब उब, और साथ ही साथ अज इज उज, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आप सबके लिए कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।